साधु और शिष्य। एक शांत हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की फुसफुसाहट और पक्षियों का कलरव गूंजता था, एक छोटे से आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। उनका नाम था बाबा निर्मल। बाबा निर्मल ने अपना जीवन ध्यान, तपस्या और ज्ञान के प्रसार में समर्पित कर दिया था। उनके पास कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक था आनंद, जो उन्हें सबसे प्रिय था। आनंद सेवाभावी, विनम्र और सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। आनंद ने बाबा निर्मल की सेवा में कई साल बिताए। उसने उनके हर उपदेश को अपने हृदय में उतारा, उनकी हर सीख को अपने जीवन का आधार बनाया। बाबा भी आनंद को पुत्रवत प्रेम करते थे और उसे अपने ज्ञान का उत्तराधिकारी मानते थे। एक दिन बाबा निर्मल बहुत बीमार पड़ गए। उनकी देह क्षीण होती जा रही थी और उनके शिष्यों के चेहरों पर उदासी छा गई थी। आनंद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी बाबा की सेवा करने में। वो दिन रात एक कर देता, उनके लिए जड़ी बूटियां लाता, उन्हें पानी पिलाता और उनके पास बैठा रहता। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें कभी बहने नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि बाबा को उसकी दृढ़ता की जरूरत है। बीमारी बढ़ती गई और एक रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, बाबा निर्मल ने आनंद को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, पर उनमें वही पुरानी शांति थी। आनंद, उन्होंने कहा, मेरा समय आ गया है। मैंने तुम्हें वह सब दिया जो मैं दे सकता था। अब तुम्हें अपने मार्ग पर अकेले चलना होगा। आनंद का दिल टूट गया। उसने बाबा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बाबा, वो बोला, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? बाबा ने मुश्किल से मुस्कुराया। पुत्र, यही जीवन का नियम है। हर मिलन का अंत बिछोह है, पर हमारा संबंध आत्माओं का है, वह कभी नहीं टूटेगा। तुम मेरा ज्ञान अपने भीतर जीवित रखना। धीरे धीरे बाबा निर्मल की सांसें थम गईं। आनंद ने उनके माथे पर अंतिम बार हाथ फेरा। आश्रम में सन्नाटा छा गया। शिष्यों के रोने की आवाजें जंगल की शांति को चीर रही थीं। बाबा निर्मल के अंतिम संस्कार के बाद आनंद ने स्वयं को एक कोने में बंद कर लिया। उसका मन शून्य था। जिस गुरु को उसने अपना सब कुछ माना था, वह अब नहीं थे। उसे लगा जैसे उसके जीवन का प्रकाश बुझ गया हो। उसने कुछ दिनों तक न कुछ खाया न पिया। उसके साथी शिष्य उसे सांत्वना देने आए, पर वह किसी की बात नहीं सुनता था। एक रात, जब आनंद गहरी उदासी में डूबा था, उसे बाबा निर्मल के अंतिम शब्द याद आए, तुम मेरा ज्ञान अपने भीतर जीवित रखना। उसे एहसास हुआ कि बाबा उसे कमजोर नहीं देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि आनंद उनके ज्ञान का दीपक जलाए रखे। धीरे धीरे आनंद ने अपनी उदासी से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने फिर से ध्यान करना शुरू किया, बाबा की शिक्षाओं को याद किया। उसने महसूस किया कि बाबा वास्तव में उसके साथ हैं, उनके ज्ञान और उनकी प्रेरणा के रूप में। आनंद ने निश्चय किया कि वह बाबा के अधूरे काम को पूरा करेगा और उनके ज्ञान को दुनिया में फैलाएगा। साधु और शिष्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिछोह दुखद होता है, लेकिन सच्चे संबंध कभी नहीं मरते। वे हमारे भीतर जीवित रहते हैं, हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। आनंद ने अपने गुरु के जाने के दुख को अपनी शक्ति बनाया और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर एक महान गुरु बन गया।